जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अकबर। अकबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 2। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, कब की थी? तो आपका सही आंसर होगा 1574 ईस्वी। 1574 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा क्या है? ग्राम्य अवधी है या फिर परिष्कृत अवधी है या ठेठ राजस्थानी है या भोजपुरी है? रामचरितमानस ग्रंथ की जो भाषा मानी जाती है वह परिष्कृत अवधि मानी जाती है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन सा काव्य है? कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु लिखा? तो हनुमान वाहक आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? तुलसीदास जी से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरियानंद। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अबलो नसानी अब न नसे हो पंक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 6, अबलो नसानी अब न नसे हो पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति मानी जाती है तुलसीदास जी की। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा है? आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, विसेंट स्मिथ या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो आपका सही आंसर है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। तुलसीदास जी की किस रचना में कलिकाल का वर्णन मिलता है? रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्न, कवितावली या हनुमान वाहुक? तो कलिकाल का वर्णन मिलता है तुलसीदास जी की वह रचना है कवितावली। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह जो पंक्ति है किस रचनाकार की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी की किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है? तो वह रचना कौन सी है तुलसीदास जी की जिसमें साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है? तो आपका सही आंसर है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? काशी में, हस्तिनापुर में, चित्रकूट में, अयोध्या में? तो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर अयोध्या में। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है? रचनाकाल के अनुसार किस विकल्प में सभी रचनाओं का आरोही क्रम है? आरोही क्रम है किस रचनाकाल के अनुसार? ये आपके लिए बताना, रचनाकाल के अनुसार बताना किस विकल्प में। तो रचनाओं का आरोही क्रम जो है वह रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास जी ने छंद के नाम के आधार पर रामायण किस नाम से लिखी थी? तुलसीदास जी ने छंद के नाम के आधार पर रामायण किस नाम से लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर है अपना 13 और 13 का राइट आंसर है यहाँ पर बरवैया रामायण। आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? अखिल ज्ञान का सार कहा है तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को कहा है? तो वह रचना है कौन सी? तो 14 का सही आंसर है वैराग्य संदीपनी। आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहाँ पर 15 का बी यानी कि सूरदास। सूरदास आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति तुलसीदास जी ने अपने किस ग्रंथ में कही है? वैराग्य संदीपनी में, हनुमान वाहक में, रामज्ञा प्रश्न में या कवितावली में? ये पंक्ति कही है किसने? तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी ग्रंथ में? कवितावली में।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु किसने कहा था। तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर उदय भानुशाह ने। उदय भानुशाह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। यह कथन किसका है, ये किस विद्वान का ये कथन है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है 18 और 18 का सही आंसर है, ये जो कथन है ये माना जाता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। तो रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, रामलला नहचू है, कवितावली है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। तो वह रचना है कवितावली, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, कवितावली सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के बचपन का नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर 1, यानी कि राम बोला आपका सही आंसर है। किस आलोचक ने कहा था कि झूलना रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है, ये बताना है। किस आलोचक ने कहा था कि झूलना रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है। तो ये कहा था गिरियसन ने। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, जॉर्ज गिरियसन ने कहा था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, ये बताने। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। तुलसीदास जी किस काव्यधारा की प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी बताना है, एक कृष्ण काव्य, राम काव्य, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो ये माने जाते हैं राम काव्य। तुलसीदास जी राम काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था पूछा है। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आपका सही आंसर है राजापुर बांदा। राजापुर बांदा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 24 कि तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है, और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था। तो बिल्कुल सही, रत्नावली यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था। तुलसीदास जी के पिता का नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका राइट आंसर आत्माराम। आत्माराम आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 है, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी, विकल्प नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर हुलसी बाई आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि अभक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था, तब तुलसीदास जी का लालन पालन किसने किया, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो सही आंसर है, तो तुलसीदास जी का जो लालन पालन किया था तब दासी चुनिया ने। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, गोसाई चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। गोसाई चरित्र ग्रंथ के रचयिता यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर बेनी माधव दास आपका सही आंसर होगा। बेनी माधव दास राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, तुलसी चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। तुलसी चरित्र ग्रंथ के रचयिता पूछा गया है, बेनी माधव दास है, रघुबर दास है, या राम गुलाम द्विवेदी है, तुलसीदास है। तो तुलसी चरित्र ग्रंथ के जो रचयिता माने जाते हैं रघुबर दास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र ग्रंथों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। तो गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र ग्रंथों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1597 ईस्वी में हुआ है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो शिव सेन सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। देखिए, अलग अलग यहाँ पर जो है अलग अलग माना गया है तुलसीदास जी का जन्म। तो यहाँ पर शिव सेन सरोज के अनुसार बताना है, तो 1526 ईस्वी शिव सेन सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार बताना है। तो 32 का राइट आंसर है, 1532 आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई है। तो ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया, अभी पूछा गया था। और तुलसीदास जी की जो शिक्षा हुई है कहाँ पर हुई है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि अयोध्या आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 34 की शेष सनातन जी ने तुलसी को वेद वेदांग का ज्ञान कहाँ पर कराया। शेष सनातन जी ने, तो क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 का सही आंसर है, इन्होंने जो है वेद वेदांग का ज्ञान कहाँ पर कराया। तो काशी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। तुलसीदास जी को गुरु नरहरियानंद जी ने राम कथा कहाँ पर सुनाई, तो बताइए सुकर में, अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, नरहरियानंद जी ने राम कथा कहाँ पर सुनाई तुलसीदास जी को। तो सुकर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। तुलसीदास जी रामानंद की परंपरा में माने जाते हैं। तो तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ, पांचवें स्तंभ या फिर दूसरे स्तंभ। तो तुलसीदास जी रामानंद की परंपरा में माने जाते हैं। कौन से स्तंभ माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर है ये माने जाते हैं चौथे स्तंभ। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति कहाँ पर हुई, सुकर में, अयोध्या में, काशी में या चित्रकूट में। तो तुलसीदास जी को अलौकिक अनुभूति जो हुई कहाँ पर हुई, चित्रकूट में। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पंडित राम गुलाम द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 38 और 38 का सही आंसर यहाँ पर होगा 12 है। 12 है आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और राम गुलाम द्विवेदी जी के अनुसार तुलसीदास जी की रचनाएं 12। और तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर बताया है कि आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि नाबादास आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाबादास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। हाँ, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है और 40 का सही आंसर है तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक जो कहा है वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी है, आचार्य शुक्ल ने, मधुसूदन सरस्वती, विसेंट स्मिथ या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो तुलसीदास जी को आनंद वन वृक्ष की जो संज्ञा दी है, उपमा दी है, वह किसने दी है, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी ने। यहाँ पर पूछा है 42वां क्वेश्चन, तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है। किसने कहा था उत्प्रेक्षा का बादशाह यहाँ पर तुलसीदास जी को, तो यह कहा था किसने, उदय भानुशाह ने। उदय भानुशाह आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 43 है तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 43 और 43 का सही आंसर बताना है। उत्प्रेक्षा का बादशाह उदय भानु ने कहा था और रूपक का बादशाह, रूपक को बादशाह किसने कहा, तो आपका राइट आंसर है लाला भगवान दीन ने। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा। अब आपके लिए बताना है अनुप्रास का बादशाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुलसीदास जी से संबंधित। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। और यहाँ पर पूछा है कि किस आलोचक ने तुलसीदास को करुण रस का कवि कहा है। वह आलोचक कौन है, नाबादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय भानु सिंह या आचार्य शुक्ल। तो आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने करुण रस का कवि कहा है किसको, तुलसीदास जी को। बिल्कुल सही। किसने लिखा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है, ये बताना है किसने लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है और आपका यहाँ पर दो विकल्प में से ही आप बता दीजिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 46 का विकल्प नंबर 1, यानी कि रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, यह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं है। ये आपको बताना है किसने लिखा है, यह लिखा है किसने लिखा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आचार्य शुक्ल, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, इनमें से किस रचना में 7 कांड नहीं है।
देखिए नहीं पूछा है रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली या रामगीतावली। तो इनमें से किस रचना में 7 कांड नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि जानकी मंगल आपका सही आंसर है। इनमें से किस रचना में 7 कांड हैं? अब आपसे यहाँ पर पूछा है तो किस में है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वह रचना है बरवैया रामायण, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचरितमानस में कांड पूछा है तो 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या उत्तर कांड? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है रामचरितमानस का प्रथम कांड माना जाता है बाल कांड। और क्वेश्चन नंबर है अपना 52, रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा माना जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर रामचरितमानस का अंतिम कांड पूछा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तरकांड। प्रथम कांड बाल कांड है और अंतिम कांड माना जाता है उत्तरकांड। रामचरितमानस का दूसरा कांड बताना है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या किष्किंधा कांड? तो आपका राइट आंसर है रामचरितमानस का दूसरा कांड जो माना जाता है अरण्य कांड माना जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन सा है? तो तीसरा कांड आपके लिए बता रहे रामचरितमानस का तीसरा कांड जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है रामचरितमानस का तीसरा कांड दूसरा कांड माना जाता है अयोध्या कांड। दूसरा कांड कौन सा माना जाता है? अयोध्या कांड। तीसरा कौन सा माना जाता है? तीसरा माना जाता है अरण्य कांड। तीसरा अरण्य कांड माना जाता है रामचरितमानस का तीसरा कांड। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड पूछा है वह कौन सा है? तो आपका 55 का राइट आंसर है सी यानी कि बाल कांड। बाल कांड जो है ये सबसे बड़ा कांड माना जाता है और रामचरितमानस का। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड, देखिए बड़ा कांड हो जाएगा बाल कांड, तो सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका जो सही आंसर है वह राइट आंसर किष्किंधा कांड आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है कि रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा गया है। असत्य पूछा है तो आपका सही आंसर है रामचरितमानस का छठा कांड सुंदर कांड है। ये कैसा है? असत्य कथन है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 58, रामचरितमानस का छठा कांड कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर असत्य कथन था वह कि जो रामचरितमानस में छठा कांड है वह सुंदर कांड है। ये असत्य, क्योंकि छठा कांड कौन सा है? लंका कांड है। लंका कांड जो है रामचरितमानस में ये छठा कांड माना जाता है। तुलसीदास जी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए किस कृति को रचा है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कली काल से मुक्ति पाने के लिए किस कृति को रचा है तुलसीदास जी ने? कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, बरवैया रामायण या विनय पत्रिका? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी विनय पत्रिका आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर बरवैया रामायण की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 का आपका सही आंसर है तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर बरवैया रामायण की रचना की थी? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है आपने कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है रहीम आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी की इस रचना में भक्ति, नीति और राम महात्म्य संबंधी दोहे हैं। मतलब किस रचना में यह भक्ति, रीति एवं राम महात्म्य संबंधी दोहे हैं तुलसीदास जी की, वह रचना कौन सी मानी जाती है? तो वह रचना मानी जाती है वैराग्य संदीपनी। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना की थी? अभी बताया था आपके लिए, यहाँ पर शुरू में पढ़ा था कि तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जो हनुमान बाहुक रचना है इस काव्य की रचना की थी तुलसीदास जी ने। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? रामचरितमानस के पहले टीकाकार यहाँ पर पूछा है कौन थे? तो आपका यहाँ पर 63 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 63 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है रामचरण दास आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। तुलसीदास जी ने रामज्ञा प्रश्नावली काव्य की रचना किसके आग्रह पर की? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 64 और 64 का सही आंसर है कि तुलसीदास जी ने रामज्ञा प्रश्नावली काव्य की जो रचना किसके आग्रह पर की थी? तो है गंगाराम यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था? किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। केशव कही ना जाय का कहिए पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? केशव कही ना जाय का कहिए, ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 है और आपका राइट आंसर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपका राइट आंसर है। केशव कही ना जाय का कहिए, ये जो पंक्ति है विनय पत्रिका रचना से ली गई, तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? और ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर डबल हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि कवितावली से ये जो है पंक्ति ली गई है। यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है? अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बहरई जो पंक्ति है तुलसीदास की किस रचना से ली गई? कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल कवितावली या फिर विनय पत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि विनय कवितावली से ये जो है पंक्ति ली गई है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 69 है, राम को रूप निहारते जानकी कंगन की नग पर छाई पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 69 है, राम को रूप निहारते जानकी कंगन के नंग पर छाई, ये जो पंक्ति है तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पंक्ति पूछी गई है और ये ली गई किससे? कवितावली से। क्वेश्चन नंबर आपका 70 पूछा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह तुलसीदास जी ने किसे लिखा था? रहीमदास को, सूरदास को, रसखान को या मीराबाई को? तो यह लिखा था तुलसीदास जी ने किसको? मीराबाई को। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, क्या है कि जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही पंक्ति जो है तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? अब आपके लिए ये बताना है तुलसीदास जी की किस रचना से ये पंक्ति ली गई है। यह जो है तुलसीदास ने मीराबाई के लिए किसे लिखा था? तो मीराबाई के लिए लिखा था ये, और ये पंक्ति जो है ये पंक्ति मीराबाई के लिए लिखी थी तुलसीदास जी ने। और इनकी किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है विनय पत्रिका से। विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले जो है किसे सुनाई थी? तो आपका यहाँ पर 72 का राइट आंसर है रसखान को। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है, सगु नहीं अगु नहीं कछु नहीं भेदा पंक्ति के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, तुलसी या फिर दादू दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। ये जो पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास जी माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 का सही आंसर क्या होगा? हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख जो है वह कौन सी रचना में है? तो आपका सही आंसर है विनय पत्रिका में। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना में कितना समय लग गया? क्वेश्चन नंबर 75 है, तुलसीदास जी को यहाँ पर बताना है तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना में कितना समय लग गया। तो आपका यहाँ पर 75 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को। यहाँ पर पूछा है तुलसीदास जी किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ? तुलसीदास जी की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है? कृष्ण गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल या फिर विनय पत्रिका। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कृष्ण गीतावली। आपका विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 77, राम के जनेऊ संस्कार से संबंधित रचना है। राम के जनेऊ संस्कार से संबंधित जो रचना है कृष्ण गीतावली है, पार्वती मंगल है, रामलला नहचू है या फिर विनय पत्रिका है। तो आपका सही आंसर है रामलला नहचू यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं?
573 हैं, 357 हैं, 300 या फिर 537 हैं या फिर 735 हैं। तो तुलसीदास जी की रचना है दोहावली और इसमें दोहे हैं 573 दोहे हैं। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दास्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव या फिर कोई नहीं। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति मानी जाती है एक किस प्रकार की मानी जाती है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 है और राइट आंसर है दास्य भाव, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तुलसीदास ने जो राम गीतावली रचना कब लिखी थी? राम गीतावली रचना बताना है कब लिखी थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 1571 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 81, राम गीतावली में कितने पद हैं? 61 पद हैं, 279 पद हैं या 328 पद हैं, 300 पद हैं। तो राम गीतावली में कितने पद हैं ये बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 81 का 328 पद हैं किसमें? राम गीतावली में। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली में कितने पद हैं? अब आपके लिए बताना है कृष्ण गीतावली में कितने पद हैं। तो 61 पद हैं, 279 पद हैं, 328 पद हैं, 300 पद हैं। तो कृष्ण गीतावली में पद पूछा है कितने पद हैं? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 61 पद हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कृष्ण गीतावली की रचना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 83 है। बताइए इन दो विकल्प में से ही बता दीजिए कि जो कृष्ण गीतावली है इसकी रचना कब हुई। तो आपका सही आंसर है 83 का विकल्प नंबर यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। 1571 ईस्वी में कृष्ण गीतावली की रचना हुई। और क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर पूछा गया है कि तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका की रचना कब हुई? तो बताइए तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका और इसकी रचना कब हुई? तो ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 और 84 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी 1582 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, 1582 ईस्वी आपका राइट आंसर है। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? पद बताना है। तो विनय पत्रिका में पद हैं, कितने पद हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर सी 279 पद माने जाते हैं। किसमें? 279 पद हैं विनय पत्रिका में। तुलसीदास जी की रचना इनमें से कौन सी रचना सन 1982 में रचित नहीं है पूछा है। देखिए नहीं है पूछा है तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर? तो आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है दोहावली आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, दोहावली जिन्होंने बताया विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 ये आपका गड़बड़ है। यहाँ पर इसमें जो है मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुलसीदास यहाँ पर पूछा है कि 1982 में रचित कौन सी रचना नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में हुआ था, तो ये 1982 तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। और आपका क्वेश्चन नंबर 87 तुलसीदास जी की दोहावली की रचना कब हुई है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर क्या है? 87वां क्वेश्चन है तुलसीदास जी की दोहावली की रचना कब हुई? तो 1583 ईस्वी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, कौन सी रचना सन 1612 में रचित नहीं है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 88 और 88 का सही आंसर है दोहावली। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा में रचना पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो आपका सही आंसर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, दोहावली या कवितावली? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी रामलला नहचू आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, रामलला नहचू आपका राइट आंसर है। तुलसीदास जी की कवित्त सवैया काव्य शैली की रचना कौन सी है? दोहावली है, रामज्ञा प्रश्नावली है, कवितावली है या फिर बरबैया रामायण है? तो क्वेश्चन नंबर है 91 और इसका सही आंसर है कवितावली। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। पार्वती मंगल काव्य रचना की भाषा क्या है?
ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। 92वां क्वेश्चन है अपना, और तुलसीदास जी से संबंधित आखिरी क्वेश्चन ये पूछा गया है। पार्वती मंगल काव्य की रचना की भाषा क्या है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है? अवधी भाषा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे यहाँ पर तुलसीदास जी से संबंधित अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की आपके यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।